वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज की एक्सरसाइज है हमारी 3.1। इसमें आप रेशो के मुतल्लिक सीखेंगे। रेशो को जो है वो डॉट के साथ जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। आज की वीडियो में इस हवाले से आप जो है वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हारने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। 3.1 एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं। अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए एंड बी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि ए रेशो या फिर इसको उर्दू में निस्बत कह सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन एंड इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म, यानी सबसे छोटी शक्ल उसकी बनाना या फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद इसकी शक्ल को जो है वो मुख्तसर करना, इसको उर्दू में कहा जा सकता है। तो इसमें आपके सामने वैल्यूज लिखी गई हैं। आपके सामने जो डिफरेंट है वो वैल्यूज वाले सवाल में आपके लिए कर रही हूँ। उन डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं, जैसे कि अब इस वाले में अगर ए बी को देखा जाए तो यहाँ पे 7 रुपीज में लिखा गया है। ठीक है, रुपीज से मुराद 750 रुपए हैं और 1250 रुपए हैं। तो अब इनको जारी बात है सिंप्लीफिकेशन करनी है, निस्बत क्योंकि आपने खुद लगानी है। रेशो ऑफ यानी 170 रेशो 1250 की रेशो क्या है, या उसको अलामती तौर पर कैसे लिखा जाता है, दो डॉट के साथ जब इसको जाहिर किया जाता है। तो इसको लिख दे वैल्यूज को। सिंप्लीफिकेशन से मुराद इनको कटिंग करनी होती है किसी एक पहाड़े के साथ। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, अगर हम जीरो को जीरो के साथ खत्म कर लें, यानी एक तरह से ये तकसीम का अमल ही होता है। यानी फर्ज करें 1250 को 75 पर जो वो तकसीम किया गया, तो जीरो को जीरो के साथ कैंसिल किया तो ये 25 पर ये डिवाइड हो सकते हैं। यानी 25 3 बार 75 होता है। ठीक है, और ये 12 5 बार जो 125 होता है। यानी ये कटिंग का अमल है जो कि रफ अमल में आपके लिए लिखा है। तो आपने यही चीज जो है वो आपकी इसमें होगी, यानी 25 के टेबल पर आप लिख भी सकते हो या लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लिख देंगे आंसर कि ये 3 पर डिवाइड हुआ है और ये 5 पर। यानी 25 3 बार 75 होता है, 75 होता है और 25 को अगर 5 से ज़रब दी जाए तो वो 125 होता है और जीरो को जीरो के साथ जो वो कैंसिल कर दिया गया। तो आपकी फ्रैक्शन, ये तो रेशो में लिखा गया, तो उन्होंने कहा है कि एज अ फ्रैक्शन इसको जो है वो लिखना है। यहाँ पे आप लिखोगे फ्रैक्शन, यानी जिसको आप आम जुबान में बटा भी कह सकते हो। तो यानी ये क्या होगा 3/5। यानी जो रेशो लिखी जाती है, निस्बत लिखी जाती है, उसको फ्रैक्शन या बटे में लिखना क्या होता है 3/2, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह आपके दूसरे इसी तरह के सवाल है, आपने इसी तरह कटिंग करनी है जो कि किसी एक पहाड़े से कट करना होता है, यानी सिंप्लीफिकेशन उसको कहा जाता है। जो एंड पे अब 3 और 5 ऐसी वैल्यूज हैं, इनको मजीद आप कट नहीं कर सकते, यानी किसी भी टेबल या पहाड़े के साथ इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी लोएस्ट या फिर सबसे मुख्तसर तरीन जो है वो शक्ल बनती है, ये आपका फाइनल आंसर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जब वो 4 पार्ट बनता है। ठीक है, तो इस वाले में पहले तो आपको चीजों के समझना है कि इसमें क्या चीज, पहले रुपीस थे, अभी यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है आपके सामने, सेकंड लिखा हुआ है और 1 आवर लिखा है। तो आपको मिनट्स का भी पता है कि मिनट्स में कितने होते हैं 60 सेकंड, यानी 27 को आपको किससे जरूर देनी पड़ेगी 60 को, यानी इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, और प्लस जो है वो 30 सेकंड है, यानी 30 सेकंड को आपने क्या करना है 27 है और 60, जो कि जारी बात है मिनट्स के लिए 60 को जो वो लिखा गया और जमा ये किस में होगा 30 में। और इसके अलावा रेशो, जारी बात है आपको इसको लिखना पड़ेगा। रेशो को लिखने के लिए 1 घंटे में क्या है 60 मिनट और 60 सेकंड, यानी आपका मिनट भी 60 का होता है, आपका सेकंड भी आपका जो वो आपको ये लिखना भी पड़ेगा साथ। ठीक है, वैल्यूज को, और ये यहाँ पे 30 है, यानी इनको पहले लिखना पड़ेगा आपको। यानी 27 के साथ जरब जो है वो मिनट होने की वजह से 60 इसके साथ जरब खाएगा और ये जमा किस में होगा सेकंड के अंदर, जो कि 30 है। आगे अगर 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट भी एक 60 का होता है और उसमें 60 जो है वो सेकंड होते हैं। तो
मिनट्स यानी 60 होते हैं और सेकंड भी कितने होते हैं 60। इन दोनों को ज़रब देंगे, ज़रब देने से ये कितना आ जाएगा, आपकी रेशो साथ लिखी जाएगी, बहुत सारी बात है, आपका मेथड है और आपकी रेशो लिखी जाएगी क्योंकि आपका ये मेथड है। 60 को 60 से ज़रब दी तो वो क्या आता है 3600 आता है। तो यहाँ पे 360, अब 60 को 27 से ज़रब दी तो वो आता है 16 और 20। ठीक है, आप ज़रब देख के देख लेना, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं रफ अमल में। तो मैं सिर्फ आपकी वैल्यूज लिख ली, तो ये 1620 आता है। अब ये जो सेकंड के 30 थे वो इसमें जमा किए गए फार्मूले के हिसाब से, यानी सेकंड जो है वो जमा के 1650 और ये 3 ये आ जाते हैं। अब इनको जारी बात है सेम मेथड जो आपने पहले में सीखा है, आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद किसी एक पहाड़े से कैंसिल, अगर जीरो को जीरो के साथ कैंसिल किया जाए, यानी सिंप्लीफिकेशन में ये करते हैं। तो नेक्स्ट आपने एक टेबल से जब इसको तकसीम करना है, वो 165 है और 360 है। ठीक है, किसी एक टेबल से इसको डिवाइड होना चाहिए। ये 5 के टेबल से होता है, 3 5 बार 15, एक हाथ से लगे, फिर 3 और यहाँ पे 7 5 बार 35 और आगे गया 10 बने, 7 5 2 बार 10, यानी 5 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है। मजीद इसको कैंसिल किया गया 3 के पहाड़े से, 3 1 बार 3, 3 1 बार 3 और 3 2 बार 6, एक हाथ से आगे गया तो 12 बने, 4 3 बार 12। तो इसकी रेशो क्या आती है, सॉरी 24 है, 3 4 बार 12 होता है। तो ये 11/24 यानी 24 जब इसका फाइनल आंसर बनता है, जो कि फ्रैक्शन बनती है, यानी इसको पहले रेशो में हल किया गया। सिंप्लीफिकेशन वही है जो आपका पहला मेथड है, बाकी जो आपके लिए छोड़े गए हैं सेम यही मेथड है। यानी सिंप्लीफिकेशन होगी कि किसी एक टेबल से ये कैंसिल होते होंगे, उनको कैंसिल करने के बाद इनकी एंड पे जो शक्ल बनेगी, जो जिनको मजीद आप तकसीम या डिवाइड नहीं कर पाते हैं, वो आपकी फ्रैक्शन में जो है वो बटे में लिखी जाएगी, यानी 11/24 जो है वो लिखा जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। इस वाले में पहले तो आपको स्टेटमेंट को समझना है कि आया स्टेटमेंट में क्या चीज कही गई है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी साथ है, यानी अभारती सवाल जो होते हैं स्टेटमेंट वाले वो आपने लाजमी देखने हैं। सिर्फ स्टेटमेंट को समझना होता है, यानी अगर आपने पिछला यूनिट किया हो, पिछले एक्सरसाइजेज भी देखी हो, उन एक्सरसाइजेज में ये था कि उनमें भी लास्ट वाली में यही थे स्टेटमेंट या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है, जिनको अभारती सवालात इसमें भी हैं। तो इसमें आपको स्टेटमेंट को बस समझना होता है, देन आपका सवाल जो आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है 2 नंबर आर द रेशो आपको पता है, जारी बात है डॉट के साथ इसको जाहिर किया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि लेट से मुराद इन्होंने फर्ज किया गया नंबर्स, तो वो 5x है, ठीक है, 5x जो कि इन्होंने खुद ही बताए 8, 5 और 8 है, 5 और 8 इन्होंने खुद ही कहा है नंबर्स। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट में दिए हुए, अगर आप साथ बुक देख रहे हो तो यहाँ पे कहा है कि अगर इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, यानी इन दोनों में ईच नंबर से मुराद हर एक में, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनमें 9 जो है वो ऐड करना है, यानी जमा करना है। वी गेट अ न्यू रेशो, जो हम रेशो आपके पास जो नहीं आएगी वो किसके बराबर होगी, 8 और 8 रेशो 11 बनेगी, यानी आपको ये आपकी स्टेटमेंट में लिखे गए हैं। तो आपने फर्ज नंबर कौन से किए हैं, जो आपको कहे गए हैं 5x और 8x, ठीक है, ये जो यानी आपकी स्टेटमेंट में कहे गए हैं। तो उन्होंने कहा इनको फर्ज किया है 5 और 8 है, लेकिन x के साथ जो है वो फर्ज किया गया। अब इन्होंने कहा कि इन दोनों में क्या करना है, ईच नंबर एडेड 9, यानी दोनों में आपने ऐड क्या करना है 9। तो 8x यानी 5x और 8x है, लेकिन अजाफा किसका हो रहा है, 9 का, यानी आपकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपने इनमें क्या करना है, 9 को जमा करना है दोनों के अंदर। तो आपकी जो बनेगी इक्वेशन उसको आपने किसके बराबर रखना है, 11/8 जो कि रेशो लिखी गई थी। यानी इस तरह जो रेशो लिखी जाती है इसको फ्रिक्शन या फिर बटे में कैसे लिखा जाता है, 11/8 जो कि आपकी इस तरह लिखी गई है। और आपके जो 5 और 8 है उनको भी फ्रिक्शन में लिखा गया, बटे में लिखा गया। तो अब यानी यहाँ से आपकी सिंप्लीफिकेशन का मेथड जो है वो स्टार्ट होता है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि कहीं पे वैल्यू ज़रब खा रही है तो ज़रब दे दे, जमा हो रही है तो जमा कर दें। अगर कहीं पे फैक्टराइजेशन हो रही है
तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, यानी आमने सामने वाली जो वैल्यूज होती हैं इनको आपने क्या करना है, ज़रब देनी होती है। तो इस वाली वैल्यू को जारी बात है 5x को आपने किससे ज़रब देनी है, 11 से। ठीक है, स्टार्ट में लिख देते हैं, प्रॉपर शक्ल होती है। 11 को स्टार्ट में लिखेंगे, इसी तरह 8 को शुरू में लिखेंगे, 8x जमा 9 है। तो अब ये बटे को ख़त्म किया गया, यानी ज़रब की शक्ल में आ चुकी है वैल्यूज़। तो इसका मतलब ये आपस में ज़रब खाएंगे। अब 11 को 5 से ज़रब दी तो 11 के फाड़े में 55 आता है। फिर आगे 9 को ज़रब दिया तो 99 आ जाएगा। ठीक है, 99 क्योंकि दरमियान में जमा है तो जमा है। 8 को 8 से दी तो वो 64x है और 8 को 9 से दी तो वो 72 बनता है। अब सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन से मेरा सादा वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लें और आपकी जो x वाली वैल्यू है वो एक तरफ कर लें। तो ये आपकी 64x इधर आके ये जमा का दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 72 पहले से उधर है, ये उस तरफ जाके माइनस का 99 हो जाएगा। यानी अलामतें जब उलट हो जाती हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन में पता है अलामतें जमा की होंगी तो माइनस, दूसरी तरफ माइनस होगी तो दूसरी तरफ जाके जमा की। ज़रब है तो तकसीम, तकसीम है तो ज़रब बन जाएगी, यानी वो अलामत पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 55 में से 64 निकाला गया तो -9 बचेगा, और 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ 64 है और ये जमा निकालने के बाद ये -9 के बचते हैं, बराबर 72 में से ये क्योंकि जमा क्या और बड़ी वैल्यू के साथ मनफी आ रहा है 99 जो कि मनफी की बड़ी वैल्यू, इसमें से 72 निकाला तो आपके कितने बचे हैं 27। तो अब आपने क्या करना है, x की क्योंकि हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो दूसरी तरफ जाएगी। तो 27 बटे क्या होगा 9, 9 3 बार 27। तो x की वैल्यू ये माइनस और माइनस से आपस में यानी ज़रब खा के जमा के हो जाते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आती है 3, जो कि आपका फाइनल आंसर नहीं है, यानी मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। x की वैल्यू यहाँ पे 3 आती है, लेकिन आपको देखा हो नंबर जो कि फर्ज किए गए थे वो 5x है। तो बीच में जो अल्फाज लिखने होते हैं वो जारी बात है आपको जो है वो अपने मीडियम के हिसाब से, अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू मीडियम के हिसाब से करोगे, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अल्फाज का जो है वो इजाफा किया जाएगा। तो x बराबर, क्योंकि हमारा आंसर 9 आ रहा है तो 5x है, तो x की जगह हम जारी बात है वैल्यू निकालनी है x की निकाल दी गई, लेकिन नंबर निकालना है कि नंबर क्या है। जो कि फर्ज किया गया था वो 5x और 8x है। 5 अपनी जगह और x की जगह आप क्या लगाओगे 3, 5 3 बार 15। ठीक है, इसी तरह दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 8x, 8x की x की जगह आप क्या लगा रहे हो 3, ये मार्कर हो के आपको ये वर्ड नजर आ रहे हो तो यहाँ पे x है। ठीक है, x है और 3, 8 3 बार 24, 8 को 3 से ज़रब दी तो वो कितने बनते हैं 8 3 बार 24, यानी यहाँ पे 5 और x है, इसकी जगह 3 लगाया और 5 को 3 से ज़रब दी, 5 3 बार 15। ठीक है, 5 3 बार 15 और 8x है। ठीक है, x की जगह हम क्या लिख रहे हैं 3, तो 8 3 बार 24 है, जो कि फाइनल आंसर आपका बनता है